यहाँ पे हो रही थी गोलू की मेहंदी। तो यहाँ पे पापा देखो कैसे झूम झूम के नाच रहे हैं। पूजा होनी थी इस चौके के पास। दूल्हा अपना बहुत ही नखरे वाला है। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? नमस्ते। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज मैं और गोलू हो गए हैं शादी के लिए रेडी, और शादी हमारी ही है, इसीलिए हम थोड़े इस तरह से रेडी हुए हैं। तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे ना आपके साथ शादी की वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, पर गोलू बिजी ही थे इतने दिनों से, तो टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज गोलू को छुट्टी थी, तो आज मैंने तो गोलू को पकड़ ही लिया कि आज तो जो है हमने शेयर करनी ही है वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो वो थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक पार्ट हम आज शूट करेंगे और दूसरा पार्ट हम शूट तो कर लेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैं और गोलू रेडी हो चुके हैं। तो आज है मेहंदी वाला शूट, तो और जो मेहंदी मैं गोलू वाला ही शूट करूँगी, क्योंकि मेरे वाली कैसेट तो घर पे ही है, तो वो हमारे पास है नहीं। कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे उस चीज़ की वीडियो बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। पेन ड्राइव वगैरह सारा कनेक्ट कर लिया है गोलू ने, बस अब यहाँ से शुरू होने वाली है गोलू की मेहंदी। और इसमें आपको मैं सब चीज़ें शेयर करूँगी, जो भी रस्मों के हिसाब से जैसा जैसा भी होता है। जला के रखो गोलू। तो जैसा जैसा भी रहेगा आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सारी रस्में रिवाजें जो भी है अच्छे से। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो गया है इंट्रो स्टार्ट हमारी शादी का। यहाँ पे हो गया है इंट्रो हमारी शादी का स्टार्ट, और गोलू यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मतलब ये मेरे घर वाले, ये मेरे घर पे शूट है जो यहाँ पे होता है फोटोशूट वगैरह। मुझे तो बिल्कुल भी नखरे मारने आते नहीं है, तो ये कितने फेक सी नखरे दिखा रही हूँ मैं। और ये हमारे कुछ फोटोज़, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा रोई हुई थी, ये मेरा काजल कुजल सारा फैला हुआ था, तो इस चीज़ को इग्नोर करें क्योंकि ये शादी के बाद के फ़ोटोज़ वगैरह है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लग रहे थे हम। गोलू तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये यहाँ पे बड़ा गोलू और ऊपर देखो यहाँ पे छोटा गोलू। हमने कुछ पोज किए, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो। अब करते हैं जो है मेन शादी स्टार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी शादी के टाइम मेरी उम्र थी 26 साल और गोलू की उम्र थी, मैं 28 प्लस था और ये थे 28 प्लस, थोड़ा 28 साल के मान के चलो। लास्ट जब हमने फोटो शेयर किए थे तो वो मजाक में बोला था कि मैं 19 साल की थी। वो मजाक था, आप लोगों ने समझा नहीं उसको। तो मैं उस टाइम 26 साल की थी मेरी शादी के टाइम, और वो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी शादी के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे में बचपना था उस टाइम पे। तो हो गया गोलू इंट्रो, चलो निकालते हैं। मेहंदी निकालो आप। ये भगवान कितनी भयानक लग रही हूँ मैं। यहाँ पे जब ये वीडियोग्राफी हो रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फाइनली बाद में मैंने बोल दिया अब हो गया है, इतने ही फोटोज़ लेने, अपने लेने ज़्यादा फोटोज़, क्योंकि यार इरिटेट भी हो जाते, थक भी जाते हैं। तो यहाँ से अब हो गई है हमारी शादी शुरू। यहाँ से हो गया है मेहंदी का फंक्शन शुरू। यहाँ पे हो रही थी गोलू की मेहंदी। तो इस तरह से देखो यहाँ पे सजाई है मेहंदी की प्लेट, और सबसे पहले जो है कन्या लगाती है मेहंदी। तो यहाँ पे ये है निर्जा, ये है मेरी ननद, और अभी तो इसकी शादी हो चुकी है, तो उस टाइम ये कन्या थी, तो इसी उसने सबसे पहले लगाई शगुन की मेहंदी। उसके बाद सब परिवार वाले बारी बारी लगाने आ गए थे मेहंदी। यहाँ पे पापा और मम्मी आए हैं सबसे पहले। शादी से पहले मेरे बाल, मेरी मूछें, मेरी दाढ़ी कितनी काली थी, अब और अब देखेंगे आप। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई ना दो सफेद हो गए हैं। की। जिम्मेदारी तो हो जाता है। और ये देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे सभी लोग। तो यहाँ पे सारे लोग लगे हैं अपनी अपनी मेहंदी लगाने। लेडीज़ का ही काम होता है, देखो तो लेडीज़ ही है सारे मेहंदी में। और ये हमारा मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमारी जस्ट शादी से पहले ना शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का यहाँ पे सत्संग खत्म हुआ था, तो उस टाइम से ही मंदिर जो है सजा हुआ था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये है चाचू और चाची। और गोलू की मेहंदी तो खराब भी हो गई है। ये खराब किसने की? अभी दिखाएंगे ना। गोलू की मेहंदी तो खराब भी हो गई थी। ये रही गोलू के हाथों की मेहंदी। कुछ ऐसे हिल क्यों रहे हो आप? ठंड लग रही थी आपको? मेहंदी तो खराब भी कर ली। गोलू किसने डाली थी आपको मेहंदी? मेहंदी ये मेहंदी डाली थी मुझे, एक यहाँ है ना SGVNL में थी एक एम्प्लॉय यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने डाली। मेरे आते थे हाँ दीदी के साथ। तो ये खराब किसने? दीदी के साथ तो खराब किसने? लोगों ने की, जिन ने आके उनको फोटो खींचने के लिए बोला, उन्होंने खराब कर दी। और सारे देखो कितने ज्यादा खुश है। इनकी फैमिली में ये बहुत बाद कोई शादी हुई थी, सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे।
ये देखो, ये है यहाँ पे बुआ जी हमारे, मधुबुआ जो ऑरेंज स्वेटर में है, तो अभी इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे मेहंदी की सेरेमनी खत्म होने के बाद सब लोग लगे थे यहाँ पे डांस करने, ये सारे मासी वगैरह यहाँ लगे हैं मम्मी डांस करने, बहुत ही दुखी मन के साथ। एक तरफ खुश भी थे, एक तरफ दुखी भी थे कि मामू वगैरह नहीं आ पा रहे थे शादी में। फेस पे कोई भी खुशी नहीं है, बिल्कुल रोने की शक्ल हुई है उनकी। तो यहाँ पे सब लोग लगे थे अब डांस करने मेहंदी सेरेमनी के बाद। और यहाँ पे गोलू की तो 32वीं बार आ रही है। इतने खुश थे अपनी शादी से। हाँ, बहुत खुश थे अपनी शादी में यार। बेबी दीदी, सुची दीदी, निर्जा, ये सारी मेरी नंदे है। और ये है मोना, ये है रमा चाची की बेटी। तो यहाँ पे पापा देखो कैसे झूम झूम के नाच रहे हैं। पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं डांस वगैरह के लिए, प्रॉपर इनको भी खुशी होती है। और गोलू तो अलग ही मज़े में नाच रहे हैं। और ये ब्लैक कोट में है, ये है चाचू, मेरे सेकंड लास्ट ससुर है ये। और बाकी यहाँ पे आगे है गोलू के कज़न धर्मेंद्र भैया वगैरह। के बाद गोलू के ऑफिस वाले आगे, सारे वकील लोग। सबसे ज्यादा मजे पूरी शादी में ना पापा ने किए हैं, डांस कर करके अति किए है इन्होंने। और ये है पीछे गोलू की मासियाँ, दीदी, बुआ, कजन वगैरह सब। तो यहाँ पे देखो ऑफिस वाले क्या झूम झूम के नाच रहे हैं। ब्लैक जैकेट वाले हैं मनीष भैया, इन्होंने अति किया डांस करके। पापा ने तो उनको फेमस ही किया था डांस करने के लिए। ये तो हो गई है मेहंदी सेरेमनी गोलू की। और जिस टाइम पे गोलू की सेरेमनी हुई ना मेहंदी, उसी टाइम पे मेरी सेरेमनी भी मेहंदी की हो रही थी वहाँ पे। पर जितना नाच गाना इनके घर पे हो रहा था, हमारे घर में नाच गाना बिल्कुल भी नहीं हुआ। और बस सिंपल मेहंदी की रस्म हुई छोटी सी, और उसके बाद सब कुछ स्टॉप हो गया था। हमारे घर पे कोई भी नाच गाना वगैरह नहीं था। ये हो गया है मेहंदी वाला दिन क्लोज। अब नेक्स्ट डे से एक्चुअल जो है शादी जो पंडित जी के हिसाब से होती है वो शुरू होगी, वो अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हो गई थी मेहंदी की सेरेमनी पूरी, इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, खुश हुई मैं तुम्हारे डांस से। अब जो है नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था, और यहाँ पे होने वाली थी सबसे पहले पूजा। तो पूजा जो है सबसे पहले वहाँ पे होती है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगती है कढ़ाई, और कढ़ाई में बनता है भोग, जो कि लगता है मंदिर में। ये जो है यहाँ पे सारी परिवार की लेडीज खड़ी है, और मम्मी भी यहाँ पे खड़े हैं। ये मंगल गीत गाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। पूजा जो शुरू होती है वो मंगल गीत के साथ ही शुरू होती है। तो हमारे जहाँ पे खाना बनते हैं उसको बोलते हैं भाट, भाटे आगे, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं भाटे आगे, कि भाटे के पास सबसे पहले पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मंदिर भी देखो छोटा सा बनाया है, गुरु जी की फोटो लगाई है, चौका बिठाया है। ये हॉल की ही तस्वीर है। और यहाँ पे जो है अब गोलू की पूजा होनी थी इस चौके के पास। ये कितना सुंदर पंडित जी ने चौका बनाया है। और बाहर हो गया था हलवा तैयार, और ये हलवा जो पंडित जी ही बनाते हैं पूजा का। और ये पहले मंदिर में जाएगा, सारे देवी देवताओं के नाम से बनता है ये भोग। गोलू बोल रहे ये हलवा पंडित जी ने बनाया। ये चाचू है ना पीछे ब्लैक कलर के कोट में, जो उन्होंने बनाया था। ये हलवा एक्सपर्ट है, पूरे गाँव में ये फेमस है हलवा बनाने के लिए। और मम्मी देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी पूरी संपन्न। हमारे पहाड़ी शादियों की ये खासियत है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ पूजा के साथ ही होएगी। पंडित जी जैसे आदेश देंगे वैसे ही होगा। और मंगल गीत बहुत ज़रूरी होते हैं, मंगल गीत और पूजा के साथ होते हैं ये सारे काम। यहाँ पे मम्मी कुछ समझा रहे हैं इनको कि अब ये बांटना है कि क्या, तो बोल रहे हैं पता नहीं। इसमें जो है म्यूज़िक लगाया है तो उससे कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं वो नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे अंदर हॉल में जहाँ पे चौका लगाया था पंडित जी ने, वहाँ पे अब गोलू आ गए हैं, और गोलू की होने लग गई है पूजा। आज था मामों वाला दिन। मामा स्वागत से पहले गोलू को पढ़ना था बटना, जो परिवार वाले डालते हैं, तो उसकी ही तैयारी यहाँ पे हो रही है। और ये जो है यहाँ पे बांधे जा रहे हैं धागे। ये अब शादी तक बांध के ही रखते हैं, जब शादी करके मैं आ जाऊँगी यहाँ पे उसके बाद मैं इनको तोड़ूंगी, मैं ही इनको खोल सकती हूँ जो ये धागे बांधे जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें था ना, उस टाइम हम नोटिस भी नहीं करते, मुझे तो आइडिया भी नहीं मेरे को कब जैसे बांधे, ये बांधे थे मुझे भी, पर ध्यान नहीं है। अब जब
ये देख रहे हैं तब पता चल रहा है कि यार ये भी बांधे थे। और हाँ, जब तोड़े थे तब मुझे आइडिया है कि जब निकाले तब मेरे को याद है कि निकाले थे। जब बांधे थे वो मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को याद नहीं है। मेरे को भी बांधे थे, तब गोलू ने खोले वो और मैंने खोले गोलू के धागे। हाँ, दोनों को बांधते हैं। आपको ध्यान था? मुझे तो ध्यान भी नहीं था, मैं पहली बार देख रही हूँ ये, अभी मैंने भी नहीं देखी थी तो मुझे अभी दिखा, ये मेरे को भी आइडिया नहीं था ये चीज़। गोलू ने जो ये टोपी पहनी है ना, ये वही टोपी थी जो अभी पहनी है ना गोलू ने, ये वही टोपी है जो यहाँ पहनी है। तो पूजा में सबसे पहले बैठे हैं गोलू, मम्मी और पापा। सबसे पहले माता पिता के साथ ही पूजा की जाएगी। यहाँ पे पंडित जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, गोलू और पापा देव कितने ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैंने आपके बाजू लाया, प्रभु से प्रार्थना कि मेरे बाजू में बल दे ताकि दुश्मन का मुकाबला करूं। फिर मैंने आपके शरीर में पानी डाला प्रभु ने कि मेरी हमेशा स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरे पापा की शादी आपने देवी की दान किया तो मैं अपने बेटे की शादी करूँ, नहीं तो ऐसी होनी ही नहीं हो जाती। अगर मन में संकल्प नहीं है तो नहीं होनी। तो पंडित जी ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये संकल्प वगैरह एक्सप्लेन कर रहे थे, जो संकल्प लेते हैं, माता पिता भी लेते हैं संकल्प और बेटा भी लेता है संकल्प। अभी संकल्प वगैरह कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा और गोलू लग गए थे मंदिर में गुरुजी वगैरह को टीका लगाने, तिलक लगाने के बाद अब जो है बटने की रस्म पूरी होनी थी। तो यहाँ पे एक तरह से गुरुजनों से आज्ञा मांगते हैं कि चलो हम अपना कार्य जो है अपना शुरू करने वाले हैं, शुभ कार्य जो है शादी का, तो हमको आशीर्वाद दे और इस शादी को संपन्न करें। गुरुजनों से आगे रहना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी शादी में ना बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन आए थे। तो अब शादी में कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि शादी के टाइम मम्मी के जो भाई वगैरह कोई भी नहीं आ पाए थे, उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी तो मामे आ नहीं पाए। तो मम्मी के जो मामे हैं वो आए थे मामे की रस्म पूजा करने के लिए, वही मामे बन के आए थे। तो इसीलिए मम्मी पूरी शादी में आपको ना अपसेट ही दिखेंगे। तो यहाँ पे हो गई है अब बटने की रस्म शुरू। जैसा कि कन्या से शुभ काम शुरू होता है, ये मैंने पहले भी बोला था। यहाँ पे मेहंदी भी नीरजा ने लगाई थी। हल्दी के लिए जब बटने की जो रस्म शुरू होती है ना, वहाँ पे पंडित जी पहले नाम जोड़ते हैं, किस नाम से जो है सबसे पहले हल्दी लगनी है दूल्हे को। तो यहाँ पे नीरजा का नाम आया था और नीरजा ने ही मेहंदी लगाई, नीरजा ने ही जो है यहाँ पे इनको सबसे पहले बटना भी लगाया। गोलू बार बार अपने बालों को ही देख रहे हैं। बाबू जी अभी भी केयर करेंगे ना तो ऐसे हो सकते हैं। आपने मेहंदी के दिन यही सूट पहना था। मम्मी भी आया है यहाँ पे। तो मम्मी तो पूरी शादी में परेशान ही थे बेचारे। आओ ना मम्मी बैठो। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शादी में अब है ही नहीं। कन्या से सबसे पहले पूजा करवाई जा रही है। अब गोलू के तो इस तरह से कुछ तेल जो है डाला जाता है। सबसे पहले सिर के ऊपर डाला जाता है, उसके बाद कंधों पे, उसके बाद घुटनों पे। तो ये भी एक रस्म होती है, क्योंकि कंधों पे भी डाला जाएगा तेल, घुटनों पे भी। इसीलिए देखो कंधों पे भी टावल डाल दिया है और उसके बाद घुटनों पे भी गोलू के टावल रख दिया है। तेल डालने के बाद इस तरह से जो बटना तैयार किया हुआ था तो वो जो है दूल्हे को लगाया जा रहा है। दूल्हा अपना बहुत ही नखरे वाला है। बिल्कुल अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, कपड़े कुपड़े फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ हो गई है ये बटने की रस्म शुरू। बटने की रस्म को हल्दी की रस्म भी बोला जाता है। हमारे साइड तो हल्दी की रस्म एक बार ही होती है, जब मामे आते हैं उसके बाद डालते हैं। पर यहाँ पे कोटगढ़ में, जहाँ हमारे ससुराल साइड, 2 बार डालते हैं। मामे आने से पहले परिवार वाले डाल देते हैं, मामे आने के बाद मामे डालते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो मेरी रस्म तो मामे आने के बाद ही हुई थी, गोलू की रस्म मामे आने से पहले हो गई थी। कन्या के बाद सबसे पहले तेल डालने आए हैं मम्मी और पापा। और मम्मी देखो यहाँ पे कितने परेशान है। मम्मी बहुत परेशान थे आप?
अभी भी परेशान। अभी तो खुश हो जाओ, अब इतनी अच्छी बहू आ गई आपको आपके पास। क्या बनूंगा, दूध बनूंगा। यहाँ पे मम्मी पापा ने भी डाल दिया है तेल। अब लगाएंगे गोलू को बटना। ये सोच रहे थे कि इस बटने से ये सुंदर हो जाएंगे, पर यूजुअली मम्मी ना घर पे ही बनाते हैं बटना, पर इस शादी में मम्मी खजल थे, मम्मी ने लाया मार्केट का बटना। बटना बनाया हुआ था फिर बटना, जो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो उन्होंने मार दिया बटना, और इनको लगाया मार्केट वाला बटना, और इनको हो गई एलर्जी हो गई। पूरी स्किन इनकी निकल रही थी, रेड हो गए थे ये पूरे बेचारे को। ऐसा हुआ इनके साथ हादसा इनकी शादी में। आदत नहीं है भैया, ये फेशियल काम करने की आदत नहीं है हमें। फेशियल तो मैंने भी नहीं किया था, हमें लगा दिया ये बटने वाला फेशियल, और इससे हो गई हमारी स्किन खराब। वो था मार्केट का। ओके, बस यहाँ पे अब सब परिवार वाले बारी बारी से आएंगे, जोड़े जोड़े में आते हैं, तेल डालते हैं, हल्दी लगाते हैं, और उसके बाद पंडित जी को नमस्ते करके बैठ जाते हैं। और अभी जो लेडी आए हैं ना बटना डालने, ये है गोलू के सबसे बड़े वाले ताई जी और मम्मी के जेठानी। अब ये इस दुनिया में नहीं है। देखो हमारी शादी के टाइम कितने एक्टिव थे ये, और कितनी सारी यादें होती है यार ऐसे, जब मतलब ऐसे वीडियो वगैरह देखते हैं ना। अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। और पीछे जो फोटो में दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है ताऊ जी, ये है इन ताई जी के हस्बैंड, और ये भी इस दुनिया में नहीं है। ये तो हमारी शादी से पहले ही नहीं थे। तो ये देखो इनके अच्छा फोटो आ गया, ये इनका है ना, ताऊ जी भी पीछे, ताई जी भी साथ में, और ये है परिवार के अब चाचिया वगैरह। तो अभी हल्दी लगा रहे थे लता दीदी, ये हमारे बहुत ही खास दीदी है। तो अभी आ गए हैं भैया गोलू को बटना लगा रहे, कितने आराम से और प्यार से लगा रहे हैं ना, यहाँ देखो। और भैया की खुद शादी नहीं हुई, और सब भैया को ना खींचते रहते हैं टाँकी, तेरे तू कब करेगा शादी, तू कब करेगा शादी। तो बहुत ही जल्दी हम प्रे करते हैं कि भैया की शादी भी हो जाए। और दोनों भाई यहाँ पे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। भैया मेहंदी में तो भैया दिखे ही नहीं, मेहंदी में कहाँ थे ये, मेहंदी में कहाँ थे, मेहंदी में तो दिखे ही नहीं। हाँ, ये है मासी का बेटा जो चेक शर्ट में आया ना, ये है मासी का बेटा। और यहाँ पे आ गया है हर्ष भैया गोलू को बिल्कुल माइन्यूटली लगा रहे हैं ये हल्दी, जो पार्ट दिख नहीं रहा, और चले भी गए। और ये है ईशू, और ईशू की शादी हमारी शादी के बाद ही हुई थी, तो इसकी भी ठीक खिंचाई हो रही थी शादी के लिए। ये भांजा है हमारा, बेबी दीदी जो यहाँ बैठे हैं ना ग्रीन सूट वाले, इनका ही बेटा है। प्रॉपरली डाल रहा है, ये कैसे डाल रहे हैं ना तेल। ये हो गई है गोलू की बटने वाली रस्म पूरी। और के बाद था मामा स्वागत। मामा तो मैंने आपको बताया ही था, जैसा कि पहले मामे जो आए थे ना, वो मम्मी के मामे ही गोलू के लिए भी मामा बन के आए थे। तो वो अब नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। ऐसा ना हो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई हो। और मेरे साइड जो है मेहंदी के दिन मेहंदी जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग तो सो गए थे। इनके यहाँ तो खूब नाच गाना हुआ, ये लोग तो काफ़ी लेट सोए। और गोलू की मेहंदी मैं नहीं देख पाई थी। मेहंदी के दिन ही ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। पूरी शादी के बाद, शादी के 10-15 दिन तक मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था। मेरा फ़ोन मेहंदी वाले दिन ही मेरा ख़राब हो गया। गोलू बोल रहे मेरा देखो शादी के बाद कितना कुछ नुकसान हो गया। मैं बोली मेरा तो शादी के दिन से ही शुरू हो गया था, जैसी मेहंदी हुई वैसे ही शुरू हो गया था, फ़ोन ख़राब हो गया था। तो ऐसी रही है हमारी मेहंदी सेरेमनी। आप लोगों ने इन्जॉय किया कि नहीं किया बताओ कमेंट सेक्शन में। और बहुत ही जल्दी आपके लिए बाकी शादी की वीडियो भी हम शूट करेंगे। अभी ना बहुत ठंड लग रही है अंदर, अब थोड़ी देर में ना हम बैठ जाते हैं धूप में, और आपको शादी की वीडियो जरूर जल्दी ही शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अभी गोलू भी आ गए हैं हमारे साथ। वीडियो एंड कर देते हैं गोलू, क्योंकि अब नेक्स्ट रहेगा मामा स्वागत, और जो है हमारी मेन शादी वो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ऐसा ना ये लंबा चला गया हो, ठीक है। कैसे, क्या आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपकी मेहंदी सेरेमनी हुई? उस टाइम तक तो कुछ नहीं था यार, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार अभी शादी हो गया। जब तक बारात गई नहीं, सेहरा लगने वाला नहीं हुआ, तब तक तो लगा ही नहीं कि यार शादी हो रही है, क्योंकि काफ़ी बिजी थे काम में, दौड़ भाग बहुत थी, तो थोड़ा सा नहीं। हाँ, गोलू की शादी की जो अरेंजमेंट थी मैक्सिमम इन्होंने खुद से ही की थी सारी, भैया और आपने, है ना? हाँ, भैया और मैंने मिलके की थी। चलो, अच्छी थी आपकी मेहंदी सेरेमनी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी, तो मुझे अच्छी लगी आपकी मेहंदी सेरेमनी। मैं बीच में देखता रहता हूँ। है अभी भी देखती हो अकेले? क्या खतरनाक। हाँ, तो मुझे तो आपने दिखाई ही नहीं। अच्छा, क्योंकि काफ़ी लोग, हम लोग सारे फैमिली के सभी लोग इकट्ठे थे ना, बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। सभी लोग इकट्ठे थे तो मज़ा आता है जब भी उसको देखते हैं ना। चलो ठीक है, सबको बाय बोल दो वीडियो को लाइक और हाइप करने को। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाइप करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। जिसको भी शादी का नेक्स्ट पार्ट देखना है जल्दी से कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट और लाइक्स वगैरह आएंगे, व्यूज़ आएंगे, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जल्दी से जल्दी।